फर्स्ट क्लास का यानी जो पहला प्रॉब्लम उसका बीओबी ट्राई किया क्या? तो बीएमडी ट्राई किया क्या तुमने पहले इसका? सर ब्लर दिसता है एक बंदा सर ग्रुपवर लिंक सेंड करा, प्रॉब्लेम होता है जॉइनिंग में. मेल नहीं आला का तुम्हाला? सर व्हाट्सएप पर करा, व्हाट्सएप पर लिंक सेंड करा. हाँ करतो. मेल नाही आला का पण तुम्हाला मेल आला सर, पण आम्ही दुसऱ्या मोबाईलवरून जॉईन होतो. मगाशी चुकीच्या ग्रुपवर मेसेज चालला गेला 5 वाजता क्लास आहे. सेकंड इयरच्या ग्रुपवर चालला गेला. ठीक आहे, केलंय मी लिंक सेंड. ओके. मी ऑनलाईनचा एकच ग्रुप बनवतोय गाईज, जेवढे लोक जॉईन करतायत तेवढ्या लोकांचा, त्यांनाच लिंक जाईल आता याच्यानंतर. तो आपने ये किया क्या, यानी एसएफडी बीएमडी बनाया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 1 का आपने एसएफडी बीएमडी बनाया क्या? बनाया क्या आपने क्वेश्चन 1 के लिए एसएफडी बीएमडी? कोई बात ही नहीं करने के लिए यार. ओके, कोई दिक्कत नहीं. क्या था क्वेश्चन 1? कितना मीटर लेंथ था? 50 किलोमीटर पर मीटर. मैंने फोटो भेजा था क्या ग्रुप पे? नहीं ना सर, नहीं भेजा था क्या? फोटो वीडियो नहीं बोल रहा मैं, फोटो एसएफडी बीएमडी ना स्टार्ट प्रो वाला. एसएफडी बीएमडी नहीं, लास्ट का ये भेजा था क्या? एक मिनट.
ठीक आहे, भेटला क्वेश्चन मला. 54 50 किलोन्यूटन पर मीटर था, 4 मीटर था, 2i था. नेक्स्ट इट इज 3i. Here. ER था, that is 4 meter, and this is 30 वर्ग मीटर. 30 किलोमीटर पर मीटर. ओके, तो 30 किलोमीटर पर मीटर था. इसके लास्ट आंसर जो निकले थे अपने, लास्ट आंसर क्या निकले थे अपने इसके, that is A, B, C and D. लास्ट आंसर लिखे नहीं थे मैंने, लास्ट आंसर, तो लास्ट आंसर लिख लेता मैं अभी यहाँ पे. FYA, FYMA, FYB, MB, FYC, C नहीं रहेगा, FYD, MD. ये आपका ये यहाँ पे नोड रहेगा, सपोर्टिंग एक नोड है, ये बीम आपका डिफरेंट है, A to B एंड नेक्स्ट बीम है B to E. A to B एक बीम हो गया और एक बीम हो गया B to B. हमने ये देखा है. sin AB, sin BC, BD. तो पहले AB के कितने निकले थे गाइस? AB का निकला था 115.5, 76.413. 413. 15. 967. 967 and 87.455. Here is 0, here is 0. Next to is 15.969. Same values, plus or minus 0. Minus 87.455. 104.03 and minus 192.04. तो आपने इसकी एसएफडी और बीएमडी नहीं देखी, तो हम अभी एसएफडी और बीएमडी देखेंगे. दैट इज फाइनल फोर्सेस. ओके, ये फाइनल फोर्सेस है गाइस. ओके, फाइनल फोर्सेस ये हमने देखे थे पहले. इसके कौन से, इसके पहले इसके फाइनल फोर्सेस हमने देखे. तो अभी देखो, अभी इसके एसएफडी बीएमडी देखेंगे गाइस. पहले एसएफडी देखो. एसएफडी क्या है? पहला FYA क्या है आपका 115. 115 ऊपर जाएगा गाइस. 115.967
115.967 ऊपर जा रहा। देन नीचे कितना है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट कितना हो जाएगा गाइस, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस 100 100 100 नीचे आ रहा है, इससे 100 नीचे आ रहा है, यानी कितना आएगा 15.967 15.967 के बाद आप अगर FYBD के लिए देख रहे हैं तो प्लस 15.967 है, सॉरी FY कितना है माइनस 15.967, यानी FY नीचे आ रहा, फिर कितना नीचे आ रहा माइनस 15.967, यानी जीरो हो गया गाइस। यहाँ पे जीरो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ नो कुछ नहीं क्या आपका रिएक्शन है, क्या रिएक्शन कुछ भी नहीं है, पहले यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये ऊपर चले गया रिएक्शन 115.967, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो हमने नीचे कितना है, नीचे है अपना 15.967, यानी ये इस तरह नीचे आएगा गाइस, दैट इज 2 डिग्री कर्व, जीरो स्लोप फॉर जीरो लोडिंग, मैक्सिमम स्लोप फॉर मैक्सिमम लोडिंग। 2 डिग्री कर्व, ओके मैक्सिमम लोड है करके मैक्सिमम स्लोप बीच में, यहाँ पे जीरो लोड है, नियर अबाउट जीरो लोड दैट्स व्हाई जीरो स्लोप है। अब यहाँ पे कितना है प्लस 15.967, प्लस 15.967 माइनस 15.967, उसको क्या लेके जाएगा, जीरो लेके जाएगा, प्लस 15.967 में से आप क्या कर दो माइनस 15.967 कर दो तो क्या हो जाएगा आपका जीरो बन जाएगा। अब जीरो के बाद फिर से यहाँ पे अगर मैं देख रहा तो फिर से यहाँ पे क्या होगा 15.967 पॉजिटिव है, 15.967 यानी सेम वैल्यू 15.967, लेकिन आप पे कैसे है जीरो से ऊपर जाएगा, जीरो से ऊपर जाएगा 15.967 के बाद अभी ये कितना माइनस होगा 30 into 4, 30 into 4 120, 120 इज माइनस, तो इसमें से 120 माइनस कर दो गाइस, कितना निकलता निकलेगा आपका 104.03 माइनस 104.03 गाइस, दैट इज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें से अगर मैंने क्या माइनस कर दिया, ये कितना आ नीचे 30 into 4 नीचे आ रहा तो 120 माइनस कर दिया, 120 माइनस हो गया, 120 माइनस होके फिर कितना 104.03 आ, 104.03 आपका डायरेक्ट है यहाँ तक माइनस 104.03, फिर 104.03 आपका रिएक्शन है, टाइम है बीडी पे आपका रिएक्शन है 104.03, तो 104.03 का रिएक्शन। तो अभी आपको ये जो है ये x आपको फाइंड करना है गाइस, x फाइंड करना है, तो किस तरह फाइंड करोगे आप x, दैट इज 4 minus x, x 4 minus x, x फाइंड करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा, तो ये फाइंड करना है आपको, दैट इज SF0, SF0 है, SF D अब अपने को इसका ही निकालना है SF0, SF0 के लिए मैं क्या लेता, मैं सिंपली क्या लूंगा कि मेरा पहले मैं एंड मोमेंट निकाल देता, एंड मोमेंट के बाद में वहां पे ये 0 पॉइंट निकालूंगा, एंड मोमेंट की डायग्राम तैयार बना दो, एंड मोमेंट की डायग्राम आपकी क्या बनती है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो एंड मोमेंट के डायग्राम में पहला क्या है MA कितना है आपका क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, प्लस साइन करके क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है आपका यहां से बाहर से एंटी क्लॉकवाइज, बाहर से एंटी क्लॉकवाइज प्लस है यानी बाहर से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना जा रहा
176.413 देन MB आप देख रहे हो कितना आ रहा गाइस एंटी क्लॉकवाइज अगेन एंटी क्लॉकवाइज अगेन एंटी क्लॉकवाइज गाइस तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है आपका नीचे 1787 दिख रहा क्या नीचे का इस तरह 87 नीचे आएगा तो 87 इस तरह नहीं आएगा एक्चुअली इट इज लाइक दिस थ्री डिग्री कर्व से नीचे आएगा अब ये एंटी क्लॉकवाइज बाहर से एंटी क्लॉकवाइज क्यों क्योंकि प्लस वैल्यू ये भी बाहर से एंटी क्लॉकवाइज क्यों क्योंकि प्लस वैल्यू अपन SF3 में क्या लेंगे प्लस SF3 में अपना प्लस कौन सा रहेगा गाइस प्लस कौन सा रहेगा अपना एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव SF3 में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू है करके हमने बाहर से एंटी क्लॉकवाइज लिया तो नीचे आ रहा यहां पे भी बाहर से एंटी क्लॉकवाइज लिया तो ऊपर जा रहा दैट इज 87.44 ओके 87.44 बाद में बाहर से एंटी क्लॉकवाइज आती है नीचे ले जाओ आप गाइस 87.44 वही है 445 है बाहर से क्लॉकवाइज रहेगा इधर वाला क्या है BD पे बाहर से क्लॉकवाइज घुमा है तो भी नीचे लेके आ रहा नेक्स्ट लास्ट वैल्यू माइनस है यानी क्या रहेगा बाहर से क्लॉकवाइज रहेगा गाइस माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो बाहर से क्लॉकवाइज ऊपर लेके गया रहा गाइस माइनस 2 डिग्री और ये 1 डिग्री ये कितना है 192.04 तो अभी देखो अभी नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव अभी यहाँ पे आपका एक कर्व बनेगा तो वो कर्व किस तरह बनेगा वो देखते हैं अपन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं ये कंटीन्यूअस सपोर्ट आ रहा करके यहाँ पे रिएक्शन क्या आ रही है 15 आ रही तो मैं क्या करूंगा मैं मेरा ये जो एक्शन है यहाँ पे 15 ऊपर जाने वाली रिएक्शन लग रही 15.969 एंड एंटी क्लॉकवाइज माइनस है करके क्या है अभी पे क्लॉकवाइज 87.455 ये मोमेंट लग रहा और ये x डिस्टेंस है गाइस अभी मुझे क्या निकालना है पहले SF0 निकालना है तो SF0 किस तरह निकलेगा पॉजिटिव नेगेटिव केस से निकालेंगे 30 एंड D पॉइंट दैट SF0 पॉइंट जो आपका ऊपर जाके आप एक नाम दे सकते हैं इसको E पॉइंट यानी ये E पॉइंट SF0 पॉइंट को एक नाम दे सकते हैं आप E पॉइंट पॉइंट ऑफ क्वांटम फ्रैक्चर भी आप निकाल सकते हैं या फिर पॉइंट ऑफ क्वांटम फ्रैक्चर आप निकाल सकते हैं लेकिन इट इज नॉट रिक्वायर्ड SF is equals to 0 is equals to ऊपर जा रहा 15.969 minus 30 into x. What is x, guys? 0.532. Okay, so 0.53. तो यहाँ पे मोमेंट कितना आएगा
ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो अपने को यहाँ पे क्या लेना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज गेट नेगेटिव लेना है जब अपन ये वाला मोमेंट निकालेंगे, यानी एम मैक्स निकालेंगे। एम मैक्स यानी एम एट एस एफ 0 पे, तो ऊपर को लेके जाना 15.969 इनटू 0.53 माइनस 30 इनटू 0.53 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 87.455। यहाँ पे साइन कन्वेंशन उल्टा है गाइस, ओके, जैसे अपन हरदम लेते हैं वैसे साइन कन्वेंशन लेना है। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज गेट नेगेटिव। क्या आएगा 91.7 91.7 किलोग्राम इंटू मीटर। तो देखो 91.7 किलोग्राम, तो 91.7 किलोग्राम इंटू मीटर, तो और 4 मीटर पे निकालो कितना निकलता है, 4 मीटर पे what is the movement on 4 meter? सर माइनस 88.67 88.67। अब देखो ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन ऐसे फ्री है तो आपको आने दो। माइनस 88.67 है बात। तो ये जो डायग्राम है ये फ्री से थोड़ा ऊपर है। मेन चीज क्या है कि यहां से कुछ इस तरह जाके फिर ये इस तरह जाए, तो ये पॉजिटिव है गाइस, और यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का जो मोमेंट है आपका, दिस मोमेंट इज नथिंग बट 91.7 and this moment is minus 88.67 guys, minus 88.67, that is minus negative। एंड मोमेंट ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, कल ही बताया मैंने। ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो इसका भी फ्री वीएमडी किस तरह बनेगा गाइस, W स्क्वायर बाय 16, W स्क्वायर बाय 16 से इसका फ्री वीएमडी बनेगा। ओके, अब तुम्हारे यहाँ पे पूरा दिखा दिया एक्चुअली, यहाँ पे नहीं लिखा, पहले फ्री वीएमडी अपन बनाते हैं। हाँ ये तो पहले, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ से कुछ बनेगा। तो ये ट्रायंगल का कैसे आएगा, ऐसे जीरो तो है नहीं वहां पे, तो फ्री वीएमडी क्या आएगा इसका, मैक्सिमम फ्री वीएमडी W स्क्वायर बाय 16 आएगा या W स्क्वायर बाय 12 है, 12 फिक्सेड फॉर्मूलेस। हाँ बोला 12 आएगा। क्या है,
WL square by 12. हाँ, WL स्क्वायर बाय 12 है, ओके। सो WL स्क्वायर बाय 12 यहाँ से लेके यहाँ तक का WL स्क्वायर बाय 12 है। कितना था WL स्क्वायर बाय 12? 66.67. 66.67। 67. ओके, ये पूरा नहीं है, ये नेट बीएमडी नहीं है, WL स्क्वायर बाय 8, WL स्क्वायर बाय 12। इस तरह आपका एसएफडी और बीएमडी बन गया है, दैट इज बीएमडी एसएफडी एंड बीएमडी। यहाँ पे आप लिख लो 0.5। ओके, दिख रहा है गाइस टोटल? ये 66 WL स्क्वायर बाय बस इतना ही था एसएफडी बीएमडी। यहाँ पे जो नहीं समझा होगा वो प्लीज पूछो मुझे। आपको हो सकता है कि कुछ नहीं समझे, तो आपके इससे दूसरे का भी डाउट क्लियर हो जाए। जो भी आपको नहीं समझा होगा प्लीज पूछो। हो जाने के बाद बता, मुझे कुछ होमवर्क देना है तुमको, होमवर्क दे देता।
सर थोडं BMD मध्ये 87 सांगा ना. 87 कसा आलाय ते? म्हणजे 87 दोन्ही निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह खालीच आहे, म्हणजे क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज. हो, 2 मिनिट. बाहेरून अँटी क्लॉकवाईज आहे. एबी स्पॅनसाठी बघ, एबी स्पॅनसाठी हे लोड वेक्टर आहे तुझे. इथे काय होत आहे की हा पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे, पॉझिटिव्ह मध्ये बाहेरून क्लॉक अँटी क्लॉकवाईज घ्यावा लागतो. बाहेरून अँटी क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज बाहेरून अँटी क्लॉकवाईज गेली म्हणजे बाहेरून काय झालं, हा बाहेरून मी काय घेतला अँटी क्लॉकवाईज घेतला तर खाली झाला. आणि तिकडल्या साईडला बघ, या साईडला बघ तर काय येतं तुझं क्लॉकवाईज येतं, म्हणून बाहेरून क्लॉकवाईज परत खाली आहे, म्हणून खाली घेतलेला 87.45 आणि एसएफडी खाली काय राहणार तुझं, आणि एंड मोमेंट काय राहणार. एंड मोमेंट म्हणजे आपण सपोर्ट मोमेंट म्हणतो. सपोर्ट मोमेंट ऊपर में नेगेटिव रहेंगे और सपोर्ट मोमेंट नीचे में पॉजिटिव रहेगा. नीचे में पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, सपोर्ट मोमेंट गाइस. ओके, और एक्चुअली इसमें ही क्या ध्यान देने वाली बात है, स्पैन मोमेंट, यानी ये जो स्पैन मोमेंट बताया, ये स्पैन मोमेंट ऊपर है तो पॉजिटिव, स्पैन मोमेंट म्हणजे हा मोमेंट. ओके, और स्पैन मोमेंट नीचे नेगेटिव. स्पैन मोमेंट अभी नीचे इसका कोई भी नहीं है, इसलिए नेगेटिव स्पैन मोमेंट नहीं है. लेकिन ये जो नेगेटिव, ये नेगेटिव किस तरह 4 पे मेरा 4 मीटर पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने स्पैन मोमेंट निकाला 4 मीटर पे, तो मेरा ये नेगेटिव है, दैट इज ये स्पैन मोमेंट है. तो ये नेगेटिव किस तरह है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट पे मैंने निकाला है. ये पॉइंट पे क्या है, ये पॉइंट पे आपका जो ये सपोर्ट मोमेंट है, ये सपोर्ट मोमेंट की जो लाइन है वो ज्यादा है, इसलिए ये पार्ट आपका क्या है, नेगेटिव है. आपका सपोर्ट मोमेंट कितना है, 192 है, 192 है, और यहाँ पे जो भी आपका स्पैन मोमेंट आ रहा है वो कम आ रहा है, तो उसके लाइन में आ रहा है. इसलिए ये जो प्लस माइनस करके ओवरलैप करके जो ये होता है, यानी जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कुछ भी नहीं लिखा मैंने, तो पॉजिटिव मोमेंट और नेगेटिव मोमेंट न्यूक्लियर कैंसिल हो गया, लेकिन कितना बचा है अभी यहाँ पे 4 मीटर पे, 4 मीटर पे माइनस हॉगिंग मोमेंट बचा है 88.67 किलोमीटर इनटू मीटर. इतना हॉगिंग मोमेंट वहां पे बचा है, यहाँ पे 4 मीटर पे. समझे क्या, 4 मीटर पे, यहाँ से 4 मीटर पे हॉगिंग मोमेंट कितना बचा है, 88.67 कितना हॉगिंग मोमेंट बचा है. और ये कैंसिल क्या हो रहा है आपका, ये पॉजिटिव मोमेंट एंड नेगेटिव मोमेंट गेट कैंसिल. साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखो आप, साइन कन्वेंशन क्या है, सपोर्ट मोमेंट जब रहेंगे, ये सपोर्ट मोमेंट है मेरा, यानी डी इज सपोर्ट मोमेंट, और यहाँ पे सपोर्ट नहीं है बी पे, बट इट इज एंड मोमेंट बोल सकते हैं आप उसको, बीम का एंड है वो, तो वो सपोर्ट मोमेंट को ही एंड मोमेंट बोल सकते हैं. एंड मोमेंट है तो एंड मोमेंट नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव, तो नीचे क्या है पॉजिटिव है. स्पैन मोमेंट यानी जो स्पैन मोमेंट अभी अपन ने यहाँ पे निकाला, ये W स्क्वायर 12 से, दैट स्पैन मोमेंट. तो स्पैन मोमेंट क्या है, ऊपर है करके या वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. नीचे रहता था तो क्या रहता था, नेगेटिव रहता. और कुछ डाउट होगा तो पूछो गाइस. और कोई भी छोटा बड़ा कोई भी डाउट होगा तो प्लीज पूछो. सर, हाँ तर ते UVL मध्ये सर 2 मीटर वर मी हे काढलं बेंडिंग मोमेंट, हाँ तर ते निगेटिव्ह येतं सर, हाँ बरोबर आहे. -44.4, -88 -44. हे 44 येतं का, 18 नाही आहे का. UVL युनिफॉर्मली वॅरिंग वर म्हणतो, ट्रायंगल.
कुठे 4 मीटरवर काढलं तर 2 मीटरवर त्याच्या मिडवर AB स्पॅनच्या कसं काढलं तू? ते सेपरेट कन्सिडर केलं बीम AB आणि त्याचे मोमेंट जसं आपण त्याचा काढला होता ना स्पॅन BDचा सेम तसंच काढून. मी काढून देतो तुम्हाला, काढून देतो. बरं, तर आता 2 मीटरवर काढायचं असेल तर कसं आहे? M1 कितना है तुम्हारा? एंटी क्लॉकवाइज 176.413 और ये ऊपर कितना लेके जा रहा हूं 115.967. अब ये हाफ ट्रायंगल आएगा अगर आप 2 मीटर पे निकाल रहे हो. x इज इक्वल टू 2 मीटर अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे हाफ ट्रायंगल आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? ये 50 आएगा. असं घेतलं का महेंद्र? हाँ सर. इथे मोमेंट काढला m इज इक्वल टू 115.967 into 2 माइनस नीचे आने वाले माइनस ऊपर जाने वाले प्लस, इसमें ये रहेगा ये इसमें ऊपर जाने वाले प्लस नीचे आने वाले माइनस, तो ये माइनस आएगा -176.413 अगेन माइनस हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट इनटू, अब मोमेंट में यहां से ले रहा इसलिए 2/3 ऑफ 2 हाउ मच? मोमेंट यहां से ले रहा ना तो सेंटर मेरा यहां से सेंटर क्या रहेगा आपका 2/3 नहीं 1/3 रहेगा, सॉरी 1/3, यहां से 1/3 और यहां से क्या रहता आपका 2/3 रहता. हाँ सर पॉझिटिव्ह झालं. पॉझिटिव्ह झालं सर. अब पॉजिटिव किती आहे व्हॅल्यू सांग ना आता तू. 22.19. हां 22.19 आला. 22.19 अशा प्रकारे तुम्ही काढू शकता. म्हणजे हा जो आहे हा 68 लोड कॅल्क्युलेशन वर चुकलं. हा 68 एवढा आहे पूर्ण 68 आणि हा इथून एवढा किती आहे तुमचा 22 आहे. किलोमीटर 68 टोटल है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, वो भी लिखा तो भी चलता है तुमने, लेकिन अभी डायग्राम एकदम क्लियर होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी. क्योंकि अगर बीच में है तो बीच में तुम्हारा इतना डिस्टेंस है, ये प्लस माइनस इधर कम हो गया, दैट इज 3rd डिग्री. इससे बनाना पड़ेगा आप लोग काट दो. डिटेल करने की जरूरत नहीं रहती एक्चुअली, इसलिए मैंने वो निकाला नहीं. ये आपका 66.68 वो उसका मेरे 3PMD डायग्राम निकल गया, लेकिन नेट PMD डायग्राम क्या हो गया अभी? नेट PMD डायग्राम इज जैसी इस तरह अपन नेट PMD डायग्राम निकाल सकते हो. नेट PMD डायग्राम इज नथिंग बट 22.19. इसमें किसी को डाउट है तो पूछ. और इसमें हरदम ये निकालना है कि पॉजिटिव क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, यहाँ पे चेंज है. फाइनल में जैसे अपन लेते थे आकार उसी तरह लेना है, कोई चेंजेस नहीं है. त्रिकोण से जब अपन सॉल्व करेंगे पूरा तब और यहाँ तक देखेंगे ये एंड मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तब अपने को क्या लेना है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्लॉकवाइज नेगेटिव. लेकिन लास्ट में जब अपन ये बना रहे तब सैगिंग पॉजिटिव हॉगिंग नेगेटिव सैग कौन कर रहा है आपको अभी यहाँ पे क्लॉकवाइज सैग कर रहा है और हॉग कौन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज हॉग कर रहा है. ठीक है, तो सैगिंग पॉजिटिव यहाँ पे क्या लेना है आपको सैग पॉजिटिव दैट इज सैग that is hogging negative. Okay guys, अजून काय डाउट महेंद्र? नाही सर.
तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 क्वेश्चन, आंसर भी मैं भेज दूंगा। इसका ये देखा था कि तुमने एसएफडी और पीएमडी डायग्राम मैंने जो भेजा था ग्रुप पे, वही आएगा तो एक बार चेक कर लेते। क्या क्या दिख रहा अभी आपको यहाँ पे? 176 दिख रहा, बीच में आपको माइनस दिख रहा है यहाँ पे -22, अपना क्या है +22, तो वो उल्टा बनाता, डायग्राम यूनिटी बनाता वो तो, और 22.19 आके है वहां पे बीच में, ओके 22.19, और यहाँ पे सेंटर पे भी कितना आके है, सेंटर पे 33 आ गया, सेंटर पे निकाला है मैंने ये 4 मीटर पे नहीं है, यानी ये कितने मीटर पे रहेगा, 3 मीटर पे, ये 87.456 एंड ये वाला 192, तो आपने वैल्यू सेम आया है और डीएमडी डायग्राम भी सेम बनी है। नेक्स्ट एसएफडी डायग्राम मैंने भेजी थी, एसएफडी डायग्राम देखो 115 ऊपर लेके जा रहा, देन अभी बीच में कितना है आपका 67 है, ये बीच में अगर आप तो आपको 65.972 मिलेगा, बाद में यहाँ पे ये 15 है, 15 और यहाँ बीच में 59 और लास्ट में 104। ओके गाइस, तो इस तरह मिलेगा, इस तरह के डायग्राम्स है। तो मैं आपको अभी क्या देता हूँ, होमवर्क, आप होमवर्क करो, बाद में अपन कल 4 बजे देखेंगे। होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, वो होमवर्क कर लो। अभी मैं आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ होमवर्क, आप ग्रुप से देखिए। कल 4 PM को मिलते हैं हम एसएससी लेके, एक न्यू टॉपिक इसमें का ही, ये भी इसका, और फिर मंडे से हम स्टार्ट करेंगे अपना आरसीसी 2 फिर से एसए3 के, और यहाँ भी अपन रुकते फिर 1 वीक के लिए आगे, फिर 1 वीक के बाद फिर से देखेंगे अपन इसको। 1 वीक के लिए मैं आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दूंगा, जैसे मैं अभी आज आपको 2 प्रॉब्लम्स दे रहा होमवर्क के, वैसे ही यानी कल का टॉपिक हो जाने के बाद फिर से मैं उसमें और टॉपिक्स यानी और क्वेश्चन दूंगा वीक के सॉल्व करने के लिए। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए एसए3 में आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आपका क्लियर होगा। इसलिए मैं डायरेक्टली क्या कर देता, मैं डायरेक्टली उसका क्वेश्चन का आपको ये भेज देता, स्नैप भेज देता, अभी भेज देता 2 मिनट में, आप वो सॉल्व कर लो और कल ज्वाइन करो 4 बजे। तो जिसने फीस नहीं पेड की है प्लीज फीस पेड करो। ओके गाइस, थैंक यू। सर हाँ बोला। उद्या एसए3 आहे का? एसए3 मंडे पासना